हेलो दोस्तों, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वीडियो के स्टार्टिंग में हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम है मू शाओमियन। वो एक बुरा सपना देख रही थी कि एक लड़की उसे पानी में धक्का दे देती है। वो उठ जाती है। अब वो उस घर में जियांग यून नाम की एक लड़की बनकर रह रही थी जो कि मिस्टर जिन की वाइफ है। फिर वहाँ पर जिन इचेन आता है जो कि इस ड्रामा का मेल लीड है और वो ड्रंक था। वो उसे किस करता है। वो उसे धक्का देके कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। वो उसके क्लोज आने लगता है और उसे किस करने की कोशिश करता है। वो उसे स्लैप करती है। वो बोलता है कि जियांग यून, ये मत सोचना कि तुम मियान मियान की जैसी दिखती हो इसलिए मैं तुमसे प्यार करूँगा। तुम कब तक उसकी एक्टिंग करोगी? एक दिन मुझे सब कुछ सच पता चल जाएगा। वो बोलती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सुन के उसे मियान मियान की याद आती है जो कि गुम हो गई है। वो उसे मियान मियान समझ के उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट हो जाता है। नेक्स्ट डे उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ पर मेड आती है और उसे स्लैप करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिन के साथ नाइट स्पेंड करने की। वो बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है, उसने मुझे फोर्स किया था। वो उसे फोर्सफुली मेडिसिन दे देती है ताकि वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। शाओमियन बोलती है कि उसे मिस जियांग से मिलना है। फिर वो नीचे खाने के लिए आती है। जी नीचेन उसे खाने के लिए बोलता है। वो बोलती है कि उसे ये नहीं खाना है, इसके बदले वो कुछ और खा लेगी। वो बोलता है कि तुम ऑर्डर किसे दे रही हो? क्या तुम अपने आप को मेरी वाइफ समझती हो? तुम मेरे कोई नहीं हो तो तुम्हें यही खाना होगा। और वो चला जाता है। वो सोचती है कि मुझे तो इस खाने से एलर्जी है तो मैं ये कैसे खाऊंगी। अब वो उसे खाना पड़ता है, नहीं तो ये चैन और भी गुस्सा हो जाएगा। फिर सर्वेंट उसे मेडिसिन देके बोलता है मिस्टर जिन ने कहा है कि मेडिसिन खा लेना ताकि आप प्रेग्नेंट ना हो जाओ। और वो ड्रंक थे इसलिए उनसे गलती हो गई थी। वो मेडिसिन ले लेती है। अब ये चैन काम कर रहा था। उसे सर्वेंट कॉल करके बोलता है कि मैडम को हाई फीवर हो गया है। ये चैन बोलता है तो इसमें मैं क्या करूं, और फोन काट देता है। अब उसे चिंता हो रहा था। वो डॉक्टर चेन को घर जाने के लिए बोलता है। ये चेन घर आता है और उसका टेम्परेचर चेक करता है। वो उसके पास जाने वाला था तभी सर्वेंट आ जाता है। वो बोलता है मैडम की कंडीशन अब ठीक है। डॉक्टर चेन ने कहा है कि मैडम को स्टेक खाने से एलर्जी है। ये चेन को याद आता है कि मियान मियान को भी स्टेक से एलर्जी था। शाओमियन सपने में कुछ बोल रही थी। ये चेन उसके बहुत क्लोज चला जाता है। तभी मेड मेडिसिन लेके आ जाती है उसे रोकने के लिए। मेड चले जाने के बाद वो गुस्से में उसे उठा के बोलता है कि सच सच बोलो, तुम कौन हो? वो बोलती है मैं जियांग यून हूँ। वो बोलता है तुमने मियान मियान के बारे में सब कुछ पता कर लिया है कि उसे किससे एलर्जी है और वो कैसी है ताकि तुम मुझे बुद्धू बना सको। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ पता चला मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो चला जाता है। मेड आके बोलती है कि कल मिस जियांग तुमसे मिलना चाहती है। नेक्स्ट डे शाओमियन एक्चुअल जियांग यून से मिलने के लिए जाती है। वो बोलती है मुझे और उस घर में नहीं रहना है। जियांग यून बोलती है कि क्या तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहती हो? अगर ये काम तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे ऑर्फनेज को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जियांग यून शाओमियन के साथ एक डील करती है। वो बोलती है कि मेरे फेस पे इन्फेक्शन हो गई है तो तुम मेरे बदले जीनी चेन से शादी करोगी और वहाँ पर रहोगी जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती हूँ। इसके बदले मैं तुम्हारे ऑर्फनेज को बचा लूंगी। वो पूछती है कि मैं तुम्हें रिप्लेस कैसे करूँगी। जियांग यून उसे दिखाती है कि वो दोनों सेम दिखते हैं। वो बोलती है मैं इस शादी में देर नहीं करना चाहती हूँ तो इसलिए तुम मुझे रिप्लेस करोगी और चिंता मत करो, वो तुम्हें टच नहीं करेगा। अब शाओमियन ऑर्फनेज के लिए मान जाती है। प्रेजेंट में शाओमियन बोलती है कि तुमने तो कहा था कि वो मुझे टच नहीं करेगा। मिस जियांग हाइपर हो जाती है कि जरूर तुमने ही उसे सिड्यूस किया होगा। वो बोलती है ये चैन तो मुझे हेट करता है पर उसने तुम्हें टच क्यों किया ये तो मुझे भी नहीं पता। शाओमियन पूछती है वो तुम्हें हेट क्यों करता है। वो बोलती है कि जी चैन मियान मियान नाम की एक लड़की से प्यार करता है जो कि 8 साल पहले मर गई है। मैं ये चैन से बहुत प्यार करती हूँ। शाओमियन बोलती है मुझे इस सब में इन्वॉल्व नहीं होना है। वो उसे रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ तुम मेरी हेल्प कर सकती हो
और अपने ऑर्फनेज के बदले तुम्हें ये करना होगा। शाओमियान के पास कोई चॉइस नहीं रहता है। अब जियांगयुन पूरी तरह से पागल हो गई थी। वो मेड से पूछती है कि क्या किडनी अरेंज हो गई है। वो कहती है हाँ, ऑर्फनेज में एक लड़की है जिसका नाम नाना है, हम उसकी किडनी ले गए। दूसरी तरफ ये चैन एक बीच पे जाता है और मियान मियान को याद करता है कि पास्ट में वो मियान मियान को एक पार्टी में ले गया था जहाँ सडनली मियान मियान नहीं मिल रही थी। वो दूसरे लड़कियों से पूछता है कि मियान मियान कहाँ पर है। वो बोलते हैं कि वो पानी में गिर गई है और मर गई है। अब घर पे शाओमियान सोच रही थी कि क्या हो रहा है, तभी ये चेन आके उसे हक करता है। वो ड्रंक था और उसे मियान मियान समझ रहा था। फिर वो उसे किस करता है। वो उसे धक्का देती है। वो बोलती है कि तुम ड्रंक हो तो तुम रेस्ट करो। वो उसे बेड तक ले जाती है। अब ये चेन उसे अपने पास खींच लेता है। वो बोलता है कि मुझे छोड़ के मत जाओ। वो बोलती है कि मैं मियान मियान नहीं हूँ, पर फिर भी वो उसे फोर्सफुली किस करता है और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। नेक्स्ट डे ये चेन बोलता है कि क्या तुम सच में मियान मियान नहीं हो, और वो उसे किस करने जा रहा था। वो उठ जाती है और डर जाती है। वो कहता है कि मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम एक्टिंग कर रही हो मेरे क्लोज आने के लिए। वो बोलती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। फिर ये चैन बोलता है कि आज रात एक पार्टी है और तुम वहाँ मेरे साथ चलोगी। फिर वो दोनों पार्टी में जाते हैं। वहाँ पे लिन्यू नाम का एक आदमी उसे पहचान लेता है कि ये तो शाओमियान है। ये चैन बोलता है कि मैं दूसरे लोगों से मिलने जा रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, और वो चला जाता है। अब शाओमियान के पास मिस वैन आती है। वो उसे जियांगयुन समझ रही थी। वो कहती है कि तुमने ये चैन से शादी कैसे कर लिया? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा? और क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने क्या किया था? अब शाओमियान कुछ नहीं जानती थी कि वो क्या बोल रही है। वो कहती है कि अगर ये चैन को पता चल गया कि तुमने क्या किया था, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। शाओमियान कहती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मिस विन बोलती है तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गई है, पर मेरा क्या, लिन्यू मुझे अभी भी पसंद नहीं करता है, और गुस्से में वो उसे स्लैप करती है। लिन्यू वहाँ पर आता है और उसे रोकता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। वो कहती है तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लिन्यू शाओमियान को वहाँ से ले जाता है। शाओमियान पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है मैंने तो तुमसे कहा था कि मेरे लौटने का वेट करना और कुछ मत करना, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ अभी घर चलो। वो बोलती है मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। फिर वहाँ ये चैन आ जाता है। उन दोनों को देख के वो बोलता है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो गलत समझता है और लिन्यू को पंच करता है। वो शाओमियान से कहता है कि तो तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा है। वो बोलती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। वो लिन्यू से बोलता है मैंने ये तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। लिन्यू भी गुस्सा हो जाता है और वो दोनों फाइट करने लग जाते हैं। लिन्यू कहता है मेरे होते हुए तुम्हें कोई बुली नहीं कर सकता है। ये चैन कहता है ये मेरी वाइफ है, तो तुम बीच में मत आओ। शाओमियान लिन्यू से बोलती है मुझे हेल्प करने के लिए थैंक यू, और मेरा हस्बैंड आ गया है तो मुझे चलना चाहिए। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। लिन्यू उसे अपना कार्ड देता है कांटेक्ट करने के लिए। ये चैन उसे लेकर फाड़ देता है और बोलता है मेरी वाइफ को इसकी जरूरत नहीं है। लिन्यू गुस्सा होकर चला जाता है। ये चैन उसे दीवार पे पिन करता है। वो उसे गलत समझ रहा था। वो बोलता है लगता है तुम्हें लड़कों को सीड्यूस करना बहुत पसंद है। वो उसे फोर्सफुली किस करता है। वो उसे धक्का देती है। ये चैन उसे कैरी करके रूम में लेकर जाता है। वो बोलती है क्या तुम पागल हो गए हो? वो कहता है तुम यहाँ लड़कों को सीड्यूस कर रही हो, तुम सिर्फ अच्छी होने की एक्टिंग करती हो और तुम्हें तो ये सब पसंद है। ये बोल के वो उसे फोर्स करता है। फिर वो उसे घर लेकर जाता है। लिन्यू को ये देख के कुछ समझ में नहीं आता है कि शाओमियान ने सडनली इससे क्यों शादी कर लिया। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि लिन्यू ने उसे बचाया था। वो उसे हॉस्पिटल ले जाता है, पर मियान मियान सब कुछ भूल गई थी कि वो कौन है। वो बोलता है मैं लिन्यू हूँ, पर वो कुछ याद नहीं कर पाती है। अब मियान मियान की कोई फैमिली नहीं है, इसलिए वो उसे ऑर्फनेज लेके जाता है और कहता है अब से यही तुम्हारा घर है और आज से तुम्हारा नाम मू शाओमियान है। यहाँ सभी तुम्हारा ख्याल रखेंगे। वो बोलती है ठीक है। प्रेजेंट में लिन्यू ऑर्फनेज में कॉल करके पूछता है
कि जब मैं अब्रॉड में था तब क्या शाओमियान के साथ कोई मिलने के लिए आया था। दूसरी तरफ शाओमियान बहुत ही दुखी और डरी हुई थी। वो उन रातों के बारे में सोच रही थी। अब वहाँ ये चैन आता है। वो डर जाती है और कहती है कि मेरे पास मत आना। ये चैन कहता है तुम मेरे परमिशन के बिना घर से नहीं निकलोगी और तुम मेरे ही रूम में रहोगी। अब वो ये चैन के रूम में नहीं रहना चाहती थी, पर वो कोई बात नहीं सुनता है। वहाँ पर मेड आती है और बुरा बिहेव करने लग जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर जिन के साथ फिर से नाइट स्पेंड करने की। मिस जियांग को सब कुछ पता चल गया है और वो तुम्हारे ऊपर बहुत ही गुस्सा है। शाओमियान कहती है मुझे और ये काम नहीं करनी है, मैं तुम सबको हेट करती हूँ। फिर मेड उसे ऑर्फनेज को लेकर ब्लैकमेल करती है और चली जाती है। लिन्यू को पता चल जाता है कि जियांग युन ने शाओमियान को उसके बदले ये चैन के पास भेजा है। वो सोचता है कि क्या जियांग युन को पता है कि शाओमियान ये मियान मियान है। ऑर्फनेज की डेन लिन्यू से कहती है कि बहुत लोग ऑर्फनेज की जमीन लेना चाहते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। शाओमियान भी इस बात को लेकर चिंता कर रही थी, पर उसने बोला कि वो कुछ दिनों के लिए अपने दोस्त के घर जा रही है। तभी वहाँ की आंटी आके बोलती है कि नाना नाम की एक लड़की उन्हें नहीं मिल रही है। एक बच्चा आके बोलता है कि किसी ने नाना को किडनैप कर लिया है। दूसरी तरफ ये चैन घर आता है। उससे असिस्टेंट बोलता है मैडम कुछ नहीं खा रही है। वो उसके पास जाता है और उसे उठाता है। वो बोलता है ये पानी जल्दी से पी लो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है इस सब से मैं पिघल जाऊंगा? शाओमियान उसकी बात नहीं सुनती है। ये चैन देखता है कि उसके कान के पीछे मियान मियान के जैसे ही एक बर्थ मार्क है। वो बोलती है मुझे छोड़ दो, मैं जियांग युन नहीं हूँ। फिर वो बेहोश हो जाती है। ये चैन डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बोलता है कि ये सब मेंटल स्ट्रेस की वजह से हुआ है। ये चैन सोचता है कि पता नहीं तुम कौन हो। नेक्स्ट सीन में वो उसके लिए सूप लेकर आता है और उसे सॉरी बोलता है कि मैं आज से तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। वो पूछती है कि क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? वो बोलता है नहीं, पर मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी। फिर वो शाओमियान को अपने डैड से मिलने के लिए लेकर जाता है। वो बोलता है मेरे डैड ने मुझे इस शादी के लिए फोर्स किया था, नहीं तो मैं ये शादी कभी नहीं करता। उसका फादर शाओमियान को देखकर खुश होता है, पर जब ये चैन रूम से चला जाता है वो बदल जाता है और कहता है मैंने तुम दोनों की शादी करवा दी है जैसा तुम चाहती थी। अब तुम मुझे वो वीडियो दे दो, नहीं तो मैं ये चैन को सब कुछ बता दूंगा। अब शाओमियान को कुछ समझ में नहीं आता है, इसलिए वो बाहर चली जाती है। वहाँ उसे लिन्यू मिलता है। वो उसे बोलता है कि उसे सब कुछ पता चल गया है कि जियांग युन उसे ऑर्फनेज को लेकर ब्लैकमेल कर रही है। फिर वो उसे मेडिकल रिपोर्ट्स दिखाता है कि जियांग युन ने प्लास्टिक सर्जरी की है। वो बोलता है तुम्हारा यहाँ रहना बहुत ही डेंजरस है, तो तुम मेरे साथ चलोगी। वो ये भी कहता है कि उसे पता चला है कि जियांग युन ने नाना को किडनैप कर लिया है। वो बोलती है तो फिर मैं यही रह के नाना को ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फिर वो घर में इस बारे में सोच रही थी। ये चैन आके बोलता है तुम कहाँ खोई हो, पानी ओवरफ्लो हो जाएगा। उसे देख के वो वियर्ड फील करती है और बेहोश हो जाती है। वो उसे पकड़ता है। शाओमियान को ये चैन के बारे में थोड़ा सा याद आता है। वो बोलती है कि वो अपने घर जाना चाहती है। ये चैन उसे जियांग फैमिली के घर लेकर जाता है। वो जियांग युन के रूम में जाके एविडेंस ढूंढने लग जाती है। उसे जियांग युन की पिक्चर मिलती है। उसे देख के वो वियर्ड फील करती है। ये चैन उसे संभालता है। अब जियांग युन को पता चल जाता है कि शाओमियान उसके अगेंस्ट प्रूफ ढूंढ रही है। वो अपने फ्रेंड सितू को कॉल करके हेल्प मांगती है। सितू ये चैन को कॉल करके इमीडिएटली उससे मिलने के लिए बोलता है। ये चैन बोलता है मुझे काम है तो तुम मेरे बिना ही चली जाओ। अब ड्राइवर एक जगह कार रोकता है क्योंकि शाओमियान को उल्टी आ रही थी, पर सडनली वहाँ कुछ गुंडे उसे किडनैप कर लेते हैं। ये चैन को घर आके पता चलता है कि शाओमियान अभी तक घर नहीं आई है। अब जियांग युन ने शाओमियान को बांध के रखा था। वो बोलती है तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा। शाओमियान पूछती है कि नाना कहाँ पर है और उसके साथ तुमने क्या किया है। वो बोलती है मेरी नाना के साथ किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। शाओमियान कहती है तुम कितने इनह्यूमन हो, तुम एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बोलती है तुमने भी तो ये चैन को बार बार सीड्यूस किया है। अब मैं ठीक हो गई हूँ तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है।
तुम्हें मैं यही टॉर्चर करूँगी। फिर वो सभी शाओमियान को बहुत टॉर्चर करते हैं। वो बेहोश हो जाती है। मेड डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है। फिर उन्हें पता चलता है कि शाओमियान प्रेग्नेंट है। ये सुन के जियांग यून गुस्सा हो जाती है, पर फिर वो सोचती है कि वो इस बच्चे को यूज कर सकती है कि अगर वो ये चैन को कहेगी कि वो प्रेग्नेंट है तो वो उसे कभी डिवोर्स नहीं देगा। जियांग यून शाओमियान के बदले ये चैन के पास जाती है। वो बोलता है, हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम कहाँ थी? वो कहती है, मैं हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए। मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम फादर बनने वाले हो। दूसरी तरफ मेड बोलती है कि तुम्हारा बच्चा आपसे मिस जियांग का है। वो इंस्ट्रक्शंस देती है कि इससे मरने मत देना और इसे खाना खिला देना। अब ये नोटिस करता है कि जियांग यून बदल गई है। वो सर्वेंट्स के साथ बुरा बिहेव करती है और उसके साथ वो बहुत ही क्लिंगी हो जाती है। दूसरी तरफ शाओमियान को याद आता है कि जियांग यून पहले भी ये चैन के लिए उसके साथ बुरा बिहेव करती थी। फिर जियांग यून आके उसके ऊपर टॉर्चर करती है। तभी वहाँ लिन्यू आता है। वो उनसे फाइट करता है और उसे स्लैप करता है। वो शाओमियान को बचा लेता है। वहाँ पे मिस वेन भी उनकी हेल्प करती है। दूसरी तरफ घर पे ये चैन जियांग यून को इग्नोर करता है और उसके साथ रूम शेयर नहीं करता है। लिन्यू उसे घर लेकर जाता है। वो मिस वेन से पूछता है, तुमने हमारी हेल्प क्यों किया? वो बोलती है, मुझे पहले लगा कि ये लड़की जियांग यून है, इसलिए मैं इसके ऊपर गुस्सा थी, पर बाद में मुझे लगा कि ये कोई और है। क्या ये लड़की मियान मियान है? अब लिन्यू सच नहीं बोलना चाहता था, पर मिस वेन समझ जाती है। वो गुस्सा हो जाती है कि तुम हमेशा इसके बारे में ही सोचते हो। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? लिन्यू बोलता है, शाओमियान मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुन के मिस वेन गुस्सा होकर चली जाती है। अब शाओमियान को याद आता है कि उस पार्टी में उसे कुछ गुंडे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वहाँ वो ये चैन के मुंह से सुनती है कि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता है और उसे हेट करता है। ये सुन के वो दुखी हो जाती है। फिर उसे वो गुंडे पकड़ लेते हैं और जियांग यून उसे धक्का देके पानी में गिरा देती है और इसमें वेंजी में भी उसकी हेल्प कर रही थी। वो उठती है। वो बोलती है कि उस रात जियांग यून ने मुझे धक्का दिया था। अब वेंजी में उसे सॉरी बोलती है कि मैंने जियांग यून की हेल्प की थी, ये सोच के कि वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। शाओमियान गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों की वजह से मैं मर जाती। लिन्यू उसे रेस्ट करने के लिए बोलता है। उसके बाद लिन्यू बोल देता है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। वो रोने लग जाती है। फिर वो जियांग यून के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है और डिसाइड करती है कि वो उससे रिवेंज लेकर रहेगी। वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। वो प्लान करते हैं कि शाओमियान कुछ ऐसा करेगी ताकि जियांग यून उसे फॉलो करे। तभी लिन्यू उसे पकड़ लेगा और नैना के बारे में पता कर लेगा। अब वेटर जियांग यून के ड्रेस पे जूस गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। वॉशरूम में उसकी मुलाकात शाओमियान से होती है। वो उसे फॉलो करने लग जाती है। अब सडनली ये चैन शाओमियान को पकड़ लेता है और उसे जाने नहीं देता है। फिर वो जियांग यून को देखता है जो कि शाओमियान को ढूंढ रही है। दोनों की ही सेम फेस देख के वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो पूछता है कि तुम कौन हो? वो कहती है, तुम जान के क्या करोगे? ये चैन देखता है कि उसके कान के पीछे भी मियान मियान के जैसे ही एक मोल है। शाओमियान उसे धक्का देके भाग जाती है। अब लिन्यू और शाओमियान फेल हो जाते हैं और वो जियांग यून को पकड़ नहीं पाते हैं। ये चैन जियांग यून के पास आके पूछता है कि तुम किसे ढूंढ रही हो? वो बोलती है, मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। ये चैन उसे गुस्से में अपने साथ ले जाता है। वो बोलता है कि सच सच बताओ कि तुम किसे ढूंढ रही थी। वो कहती है, मैं तो अपने फ्रेंड को ढूंढ रही थी। ये चैन समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो उसका गला दबाने लग जाता है। वो बोलता है, तुम पहले से ही मुझसे सिर्फ झूठ बोल रही हो। जियांग यून बोलती है, मुझे तुम्हारी वजह से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि तुम सिर्फ मियान मियान को पसंद करते हो। वो मर गई है और अब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। अब गुस्से में वो उसे धक्का दे देता है और जियांग यून को चोट लग जाती है। ये चैन बोलता है, क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। अब हॉस्पिटल जाने की वजह से ये चैन को पता चल जाता है कि जियांग यून प्रेग्नेंट नहीं है। वो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है, तुम पूरी तरह से फेक हो। वो उससे माफी मांगती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैंने ये सब किया है। ये चैन बोलता है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है
कि तुमने प्लास्टिक सर्जरी की है और तुमने अपनी जगह एक दूसरे लड़की को भेजा ताकि मुझे पता ना चले। क्या तुम्हें लगता है मैं इस चेहरे की वजह से मियान मियान से इतना प्यार करता था? तुम बहुत ही डिस्गस्टिंग हो और वो दूसरी लड़की ही मियान मियान है। तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। जियांग यून कहती है कि वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। ये चेन चला जाता है और अपने आदमियों से मियान मियान को ढूंढने के लिए बोलता है। ये चेन को पता चलता है कि जियांग यून बार बार एक ऑर्फनेज में जाती थी। वो उस ऑर्फनेज में जाता है और उसके फोटो दिखाता है। बच्चे वो पिक्चर देख के बोलते हैं कि ये तो सिस्टर शाओमियान की फोटो है। दूसरी तरफ शाओमियान और लिन्यू नोटिस करते हैं कि जियांग यून की मेड ऑर्फनेज के बाहर आई है। शाओमियान बोलती है कि जरूर वो मुझे ढूंढने के लिए आई है। फिर शाओमियान उस मेड को पकड़ लेती है और उसे बंदी बना लेती है। अब ये सब कुछ ये चेन दूर से देख रहा था। उसे मियान मियान की याद आती है। ये चेन दौड़ के उसके पास जाता है। वो बोलता है, मैं जानता हूँ तुम ही मियान मियान हो और तुम इतने सालों से कहाँ पर थी? और जियांग यून से मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। शाओमियान गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मैं मियान मियान नहीं हूँ। मियान मियान इस दुनिया के लिए मर गई है। जब जियांग यून मुझे टॉर्चर कर रही थी तब तुम नहीं थे, पर जब तुम्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तब तुम बच्चे के लिए आ गए हो। तुमने भी मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया है, तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है। वो बोलता है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, पर वो नहीं सुनती है और चली जाती है। अब लिन्यू और शाओमियान ने उस मेड को पकड़ के रखा था। ये चेन भी वहाँ पर आता है। वो मेड सब कुछ बोल देती है कि जियांग यून ने क्या क्या किया है। अब लिन्यू गुस्सा होकर ये चेन से बोलता है, तुम लोग मियान मियान के ऊपर और कितना टॉर्चर करोगे? 8 साल पहले जियांग यून ने मियान मियान को पानी में धक्का दे दिया था ताकि वो मर जाए, और फिर से जियांग यून की वजह से मियान मियान के मिसकैरेज हो गई है। ये सुन के वो शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत गुस्सा होकर घर जाता है। वो घर आता है। वो जियांग यून के ऊपर बहुत गुस्सा था। वो उसका गला दबाने लग जाता है। वो बोलता है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मियान मियान के साथ क्या किया है। जियांग यून बोलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उसे पानी में धक्का नहीं दिया था। ये चेन बोलता है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा, मैं जल्दी ही तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। असिस्टेंट बोलता है कि आप इसे छोड़ दीजिए, नहीं तो ये मर जाएगी। ये चेन उसे छोड़ देता है और बोलता है कि इसके ऊपर नजर रखना। फिर जियांग यून सितू को कॉल करके अपने पास बुलाती है। वो सितू को बोलती है कि ये चेन मुझे डिवोर्स देना चाहता है। मुझे लगता है कि वो किसी और से प्यार करता है, तो प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। अब सितू हेल्प नहीं करना चाहता था, पर फिर वो मान जाता है। अब सितू का आदमी ये चेन के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। वो पीने के बाद ये चेन बहुत ड्रंक हो जाता है। वो उसे कैरी करके एक रूम में लेकर आता है। फिर वहाँ पर जियांग यून भी आ जाती है। वो अपने आदमियों को रूम के बाहर अच्छे से गार्ड करने के लिए बोलता है। अब शाओमियान को एक मैसेज मिलती है कि ये चेन को अच्छा नहीं लग रहा है और वो उसे अपने पास बुलाता है। अब ये चेन जियांग यून को देख के उसे मियान मियान समझ रहा था। वो बोलता है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। अब ये चेन को क्लोज पाके वो बहुत खुश हो जाती है। अब मियान मियान उस रूम में पहुंच जाती है। वो देखती है कि ये चेन और जियांग यून एक दूसरे के साथ सो रहे हैं। वो बहुत हर्ट फील करती है और वहां से चली जाती है। अब बाहर वहां के गार्ड्स उसे पकड़ने वाले थे, तभी लिन्यू आकर उसे बचा लेता है और उसे घर लेकर जाता है। लिन्यू उससे पूछता है कि क्या ये चेन और जियांग यून ने फिर से कुछ किया है। वो बोलती है, मेरे सामने उसका नाम मत लेना, मैं उसे हेट करती हूँ। अब ये चेन को होश आता है। वो जियांग यून को इस हालत में देख के शॉक्ड हो जाता है। वो कहती है, क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया है? वो बहुत गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ड्रग देने की। वो गुस्सा होकर उसे रूम में लॉक कर देता है। वो बोलती है, मुझसे गलती हो गई थी, पर ये चेन दरवाजा नहीं खोलता है। अब ये चेन शाओमियान से मिलने के लिए आता है, पर लिन्यू उसके ऊपर बहुत गुस्सा था और वो उसे अंदर नहीं आने देता है। ये चेन अपने आदमियों को फोन करके बोलता है कि ये पता करो कि उस दिन होटल में क्या हुआ था। उसका आदमी आके बोलता है कि उस दिन वेटर ने आपके ड्रिंक में ड्रग मिला दिया था ताकि आप मिस जियांग यून के साथ नाइट स्पेंड करो। ये सब कुछ मिस जियांग का प्लान था, पर फिर वहाँ पर शाओमियान भी आई थी और उसने सब कुछ देख लिया है। ये चेन बहुत गुस्सा हो जाता है। वहाँ पर सितू आता है। वो कहता है, तुमने जियांग यून को रूम में लॉक करके क्यों रखा है? ये चेन बोलता है कि ये फैमिली मैटर है, तो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। सितू बोलता है, जियांग यून तुम्हारी वाइफ है, तुमने उससे शादी किया है, तो तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ये चेन बोलता है, उसने जो किया है वो यही डिजर्व करती है।
अब उन दोनों के बीच गलतफहमी हो जाती है। फिर इचेन को पता चलता है कि सितू आकर जियांगयुन को लेकर गया है। दूसरी तरफ लिन्यू शाओमियान से बोलता है कि इचेन ने जियांगयुन को रूम में लॉक करके रखा था, पर उसे सितू लेकर गया है। फिर उन्हें आइडिया आता है कि वो सितू से पूछ सकते हैं कि वो नाना के बारे में कुछ जानता है कि नहीं, क्योंकि वो जियांगयुन का बहुत क्लोज फ्रेंड है। अब जियांगयुन डिप्रेशन में थी क्योंकि इचेन अभी भी उससे हेट करता है। वो सिर्फ मियान से प्यार करता है। सितू जियांगयुन को शांत करने की कोशिश करता है। वो उसे गलती से स्लैप कर देता है और जियांगयुन को फेस में चोट लग जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन्यू सितू के साथ बहुत ड्रिंक करता है और उसे घर लेकर आता है। वो उठ के हैरान हो जाता है। वो शाओमियान को जियांगयुन समझता है। शाओमियान बोलती है कि मैं जियांगयुन नहीं हूँ, उसने प्लास्टिक सर्जरी की है मेरी तरह दिखने के लिए, पर उसके फेस पे इन्फेक्शन हो गई थी, इसलिए उसने मुझे भेजा इचेन से शादी करने के लिए। पर फिर उसने मेरे ऊपर बहुत टॉर्चर किया, जिसकी वजह से मेरा मिसकैरेज हो गया। अब सितू ये सब बिलीव नहीं कर पाता है। वो उसे कुछ प्रूफ दिखाती है। वो बोलती है जियांगयुन ने एक ऑर्फनेज के बच्चे को किडनैप कर लिया है ताकि वो उसकी किडनी ले सके, पर अब तक हमें वो बच्ची नहीं मिल रही है। हमें उसे बचाना है, तो प्लीज हमारी हेल्प करो। अब सितू पता करता है और उन्हें बुलाता है। वो जाकर देखते हैं कि नाना की कंडीशन बहुत खराब है। उन्होंने उसे बंदी बना के रखा है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर कहता है कि इस बच्चे में एक किडनी मिसिंग है, पर अब इसकी कंडीशन ठीक है। नाना ठीक होने के बाद लिन्यू और शाओमियान उसे ऑर्फनेज लेकर जाते हैं। फिर वहाँ पर इचेन बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर आता है। लिन्यू उसके ऊपर बहुत गुस्सा था। वो कहता है तुम शाओमियान को अकेला कब छोड़ोगे? तुम्हारी वजह से जियांगयुन ने इसे इतना टॉर्चर किया है। इचेन उसे सॉरी बोलता है कि वो कुछ नहीं जानता था कि जियांगयुन ये सब कर रही थी। वो कहता है उस रात तुमने जो देखा था वो सब कुछ जियांगयुन का प्लान था। उसने मुझे ड्रग दे दिया था। मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। लिन्यू बोलता है मैं तुम्हें इसके साथ कभी नहीं होने दूंगा, और मुझे पता चला है कि तुम्हारे फादर का शाओमियान के पेरेंट्स के डेथ के साथ एक रिलेशन है। इचेन अपने फादर के पास जाकर मियान के पेरेंट्स के बारे में पूछता है कि वो कैसे मर गए। वो कहते हैं मियान का फादर, मैं और मिस्टर जियांग हम तीनों मिलके एक रिसर्च कर रहे थे। अब मिस्टर जियांग अपने फायदे के लिए उस रिसर्च को यूज करना चाहता था, जो कि मियान का फादर नहीं चाहता था। फिर एक दिन मियान के फैमिली का कार एक्सीडेंट हो गया। मुझे लगता है कि ये एक्सीडेंट मिस्टर जियांग ने करवाया है। अब मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था ये प्रूफ करने के लिए, पर फिर जियांगयुन ने मुझसे कहा कि उसके पास कार का रिकॉर्डर है, और अगर मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा दूंगा तो वो मुझे वो वीडियो दे देगी। फिर इचेन उनके घर जाता है। वो कहता है मुझे पता चल गया है कि मियान के पेरेंट्स को किसने मर्डर किया है, और जियांगयुन के पास इसका प्रूफ भी है। वो मेरे फादर को इस वीडियो को लेकर ब्लैकमेल कर रही थी ताकि वो मुझसे शादी कर सके। शाओमियान कहती है मुझे तुम्हारे फादर से मिलना है। दूसरी तरफ जियांगयुन का फेस पहले जैसा हो गया था। वो शाओमियान के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी। वहाँ पर उसका फादर आता है। वो कहते हैं मुझे पता चला है कि तुम्हारे पास एक वीडियो है जिससे पता चल जाएगा कि मैंने उनका मर्डर किया था। वो वीडियो तुम मुझे दे दो, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। वो कहती है मैं मर भी जाऊँ तो वो वीडियो मैं आपको नहीं दूंगी। मिस्टर जियांग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ? वो कहती है मुझे पता है कि आप किसी को भी मार सकते हो। आपने मेरे मॉम को भी मार डाला है। मैंने सब कुछ देख लिया था कि कैसे आप मेरे मॉम को टॉर्चर कर रहे थे। उस दिन से मुझे पता चल गया था कि आप कितने इनह्यूमन हो। मिस्टर जियांग कहते हैं मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुमने क्या क्या किया है, तो मुझे तुमसे कोई डर नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब मियान को देख के इचेन का फादर बहुत खुश होता है। वो कहते हैं तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट जिस जगह हुआ था वो बहुत ही सुनसान था, इसलिए पुलिस को वो नॉर्मल एक्सीडेंट लगा, और तब तुम बहुत छोटी थी और तुम्हें बहुत चोट लगी थी, और कार का ड्राइविंग रिकॉर्डर भी गायब हो गया था। शाओमियान कहती है मुझे याद है कि एक्सीडेंट के बाद एक आदमी हमारे कार के पास आया था, और वो आदमी आप भी हो सकते हो, तो मुझे आप पे पूरी तरह से भरोसा नहीं है।
ये चेन बोलता है इसके लिए हमें जियांग यून को ढूंढना पड़ेगा। अब बाहर ये चेन उनके पास आता है और उससे फिर से एक चांस देने के लिए बोलता है। तभी शाओमियान को वो सब कुछ याद आता है कि ये चेन ने उसके ऊपर कितना टॉर्चर किया है। वो कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ तो मुझे अकेला छोड़ दो। लिन्यू भी उसे वार्निंग देता है शाओमियान से दूर रहने के लिए और वो चले जाते हैं। फिर मिस वैन लिन्यू से मिलने के लिए आती है। अब लिन्यू शाओमियान का बहुत केयर करता है जो कि वेंजीमेई को अच्छा नहीं लगता है। मिस वैन लिन्यू से बोलती है क्यों ना तुम शाओमियान को नर्सिंग होम भेज दो, वहाँ पर वो जल्दी ठीक हो जाएगी और तुम दोनों का एक साथ रहना ठीक नहीं है। शाओमियान बोलती है तुम हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो, लिन्यू मेरा भाई है। मिस वैन कहती है पर तुम दोनों बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं हो। लिन्यू गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकाल देता है। फिर बाहर मिस वैन की मुलाकात जियांग यून से होती है। वो बोलती है मुझे तुम्हारे साथ एक डील करनी है, आज रात एक पार्टी है। जब वो बाहर निकलेगी तुम अपने कार से उसका एक्सीडेंट करवा देना। मिस वैन बोलती है कि ये करने से तो मैं फंस जाऊंगी। जियांग यून बोलती है चिंता मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगी और शाओमियान मर जाएगी तो हम दोनों का ही फायदा है। रात को वो दोनों पार्टी में आते हैं। लिन्यू बोलता है मैंने पता कर लिया है जियांग यून आज इस पार्टी में नहीं आएगी तो चिंता करने की जरूरत नहीं है और कुछ भी हो तो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हें बचाने के लिए। शाओमियान बोलती है कि वो बहुत ही लकी है कि लिन्यू उसके साथ है। फिर लिन्यू दूसरे आदमियों से बात करने के लिए चला जाता है। अब शाओमियान अकेली थी। वहाँ पर वेंजीमेई आ जाती है। वो कहती है तुम हमेशा लिन्यू के साथ चिपक जाती हो और फिर तुम कहती हो कि लिन्यू तुम्हारे लिए भाई जैसा है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने जियांग यून को हेल्प क्यों किया था? क्योंकि लिन्यू सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, इसलिए मैं भी तुम्हें मारना चाहती थी। तभी वहाँ पे ये चेन आ जाता है और उसकी हेल्प करता है। वो बोलता है क्या तुम ठीक हो? शाओमियान कहती है मुझे अकेला छोड़ दो और वो चली जाती है। अब लिन्यू वहाँ पर आ जाता है और ये चेन को उससे दूर रहने के लिए कहता है। ये चेन उसकी बात नहीं सुन रहा था। लिन्यू बोलता है तुम जब भी शाओमियान के पास आते हो तब भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, इसलिए तुम उससे दूर रहो। मैं उसका भाई हूँ तो उसे प्रोटेक्ट करना ही मेरा ड्यूटी है। शाओमियान भी ये चेन को जाने के लिए बोलती है। तभी वहाँ पर उनकी तरफ एक कार आ जाती है पर ये चेन शाओमियान को बचा लेता है। फिर ये चेन को होश आता है। वो पूछती है कि अब तुम कैसे हो? ये चेन बोलता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। वो कहती है मैं मियान मियान हूँ। अब ये चेन उसे नहीं पहचान पा रहा था। शाओमियान बहुत हर्ट फील करती है। लिन्यू आके पूछता है कि क्या हुआ है। वो कहती है कि ये चेन मुझे पहचान नहीं पा रहा है। वो लिन्यू को भी नहीं पहचान पा रहा था। फिर वहाँ पर जियांग यून डॉक्टर के साथ आती है। वो बोलती है मैं अपने हस्बैंड को अपने साथ घर ले जाने के लिए आई हूँ। शाओमियान कहती है कि उसे अभी अभी होश आया है तो तुम उसे कैसे घर ले जा सकती हो? अब वो फोर्सफुली ये चेन को वहाँ से ले जा रही थी। जियांग यून उसे उन दोनों की वेडिंग सर्टिफिकेट दिखाती है कि वही उसकी वाइफ है। वो उसे लेकर जाती है। शाओमियान बहुत चिंता कर रही थी कि जियांग यून ये चेन का फायदा उठा सकती है और उसे हर्ट कर सकती है। अब वेंजीमेई को लिन्यू के आदमी पकड़ के ले आते हैं। शाओमियान बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम अपने कार से किसी को कैसे मार सकती हो। वो कहती है ये सब कुछ जियांग यून का प्लान था ताकि शाओमियान मर जाए, पर ये चेन उसके सामने आ गया। अब जियांग यून भी मेरे ऊपर गुस्सा है और वो मुझे ढूंढ रही है। अब वो पुलिस को कॉल करने वाले थे। मिस वैन बोलती है कि प्लीज पुलिस को मत बुलाओ, इसके बदले मैं तुम दोनों को जियांग यून का एक सीक्रेट बोल सकती हूँ। वो कहती है जियांग यून और उसके फादर के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं है। मैंने सुना है कि मिस्टर जियांग यून से कुछ वीडियो मांग रहा था जो कि उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो दोनों समझ जाते हैं कि उसी वीडियो में जरूर प्रूफ है। अब जियांग यून ये चेन का ख्याल रख रही थी पर ये चेन उसका हेल्प नहीं ले रहा था। वो पूछता है कि क्या तुम सच में मेरी वाइफ हो? वो हाँ बोलती है कि हम दोनों बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हैं। फिर वहाँ पर उसका फादर आ जाता है। वो कहते हैं मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बोल दूंगा। जियांग यून कहती है मैं 3 दिन के अंदर वो चीज़ आपको दे दूंगी और वो चले जाते हैं। ये चेन कहता है लगता है तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारा
रिलेशन अच्छा नहीं है। वो कहती है मेरे फादर एक अच्छे इंसान नहीं है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ये चेन बोलता है तो फिर तुम अपना रिलेशन उनके साथ तोड़ दो, तुम मेरी वाइफ हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये सुन के जियांग खुश होती है। वो बोलती है मुझे तुम्हें एक जगह ले जाना है। दूसरी तरफ शाओमियान को पता चलता है कि जियांग ये चेन को एक जगह ले गई है। वो बहुत चिंता कर रही थी। वो प्लान करते हैं कि वो इस बारे में मिस्टर जियांग को कह देंगे ताकि मिस्टर जियांग उनके पास पहुंच जाए, और जब जियांग डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी वो लोग ये चेन को बचा लेंगे। शाओमियान वेंजी में इसे कहती है कि ये बात तुम मिस्टर जियांग को बोलोगी, नहीं तो हम अभी तुम्हें जेल भेज देंगे। वो मिस्टर जियांग को कॉल करती है। वो कहती है कि जियांग ये चेन को लेकर बीच पे गई है, लगता है वहाँ पर वो उसे कुछ देने वाली है। जियांग ये चेन से कहती है कि मेरे फादर ने मेरे मॉम का मर्डर कर दिया था। उस दिन से मुझे पता चल गया था कि वो किस तरह के इंसान है। ये चेन बोलता है तुम्हारे साथ अच्छा नहीं हुआ। जियांग कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तभी उसे पता चल जाता है कि शाओमियान और लिनियो उसे फॉलो कर रहे हैं। वो कहती है इस बारे में घर जाके बात करते हैं। अब वहाँ पर मिस्टर जियांग भी पहुँच गया था और जियांग उनको ढूंढ रहा था। शाओमियान और लिनियो उसे फॉलो कर रहे थे कि वो कहाँ जा रही है। वो दोनों एक बिल्डिंग के अंदर आते हैं। उन दोनों को लग रहा था कि ये एक प्लान भी हो सकता है उन्हें फंसाने के लिए। जियांग उनके सामने आती है। वो कहती है मुझे पहले से ही पता चल गया था कि तुम लोग मुझे फॉलो कर रहे हो। शाओमियान पूछती है कि ये चेन कहाँ पर है। वो देखती है कि ये चेन को उसने बांध के रखा है। वो उसे बचाते हैं। वो पूछती है कि क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गई है। ये चेन कहता है मुझे पहले से ही सब कुछ याद है। वहाँ पर जियांग आ जाती है और शाओमियान को स्लैप करती है। वो कहती है मुझे पहले से ही पता चल गया था कि ये चेन सब कुछ भूलने की एक्टिंग कर रहा है ताकि वो मुझसे वो वीडियो ले सके और तुम्हारी हेल्प कर सके। शाओमियान कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे थे। ये चेन बोलता है मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था, और लिनियो ने सही कहा है, जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। शाओमियान इमोशनल हो जाती है और उसे हग करती है। ये चेन बोलता है मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ये सब देख के जियांग गुस्सा हो जाती है। वो कहती है मैं कुछ भी कर लूँ तुम सिर्फ इससे ही प्यार करते हो। मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है तुम बहुत ही सेल्फिश हो, मैं सिर्फ शाओमियान से ही प्यार करता हूँ। फिर वहाँ पर मिस्टर जियांग आ जाते हैं। वो कहते हैं मुझे पता चला है कि तुम वो वीडियो इसे देने वाली हो। वो इसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, जब तक तुम मुझे वो वीडियो नहीं दोगी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब वहाँ पे ये चेन का फादर आ जाता है। वो कहते हैं अब हमें पता चल गया है कि मियान के पेरेंट्स को किसने मर्डर किया है। ये चेन कहता है मुझे वो वीडियो जियांग से मिल गया है कि मियान के पेरेंट्स का मर्डर तुमने ही किया है और अपने वाइफ को भी तुमने ही मारा है। जियांग कहती है कि इस दुनिया में कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। वो दिखाती है कि उसके पास बॉम्ब का रिमोट है। सभी उसे शांत होने के लिए बोलते हैं। वो ये चेन से पूछती है कि क्या तुमने मुझसे कभी भी प्यार किया है। ये चेन कुछ नहीं बोलता है। जियांग सभी को जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अपने फादर को पनिश करना है और वो खुद भी मरना चाहती है। फिर वो बटन प्रेस कर देती है और वो मर जाते हैं। अब सभी लोग बहुत इंज्योर्ड हो जाते हैं। शाओमियान को होश आता है। वो ये चेन को देख के इमोशनल हो जाती है। वो उसे किस करती है। ये चेन उठ जाता है। उसे देख के शाओमियान एम्बैरेस हो जाती है। शाओमियान कहती है मैंने उस दिन पार्टी में सुन लिया था कि तुम मुझे हेट करते हो और मुझे पसंद नहीं करते हो। तभी मैं बहुत अपसेट हो गई थी और जियांग ने मुझे पकड़ लिया था और मुझे पानी में धक्का दे दिया था। ये चेन बोलता है कि वो सब कुछ सच नहीं था, हम तो गेम खेल रहे थे। वो उसे सॉरी बोलता है कि वो कुछ नहीं जान पाया कि कैसे जियांग उसे टॉर्चर कर रही थी। वो कहती है सब कुछ तुम्हारी गलती है। वो कहता है तुम इसके लिए मुझे पनिश कर सकती हो। वो कहती है तुम्हारा पनिशमेंट है कि तुम्हें पूरे लाइफ के लिए मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना होगा।
वो दोनों खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। ये चेन उसके फोरहेड पे किस करता है। फिर वो दोनों किस करने जा रहे थे, तभी लिनियो आ जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम दोनों को खाना नहीं खाना है। वो एम्बैरेस हो जाते हैं। फिर वो सभी लोग ठीक हो जाते हैं। ये चेन का फादर उन दोनों के लिए बहुत ही खुश था। वो कहती है हम दोनों के बीच बहुत गलतफहमी थी, अब सब कुछ ठीक हो गया है। ये चेन बोलता है अब से मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत ही खुश रखूंगा। शामियन खुश हो जाती है। फिर बीच पे ये चेन उसे प्रपोज करता है कि वो उससे शादी करना चाहता है। वो नहीं मानती है। ये चेन कहता है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। वो कहती है तुम मुझे सडनली प्रपोज कर रहे हो, मैं इस सब के लिए अच्छे से सोचना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये चेन शामियान को रूम में लेकर जाता है। वहाँ पर एक वेडिंग गाउन था। ये देख के उसे याद आता है कि बहुत साल पहले उसने इसी ड्रेस की पिक्चर ड्रॉ की थी। उसने ये चेन से कहा था कि वो शादी के टाइम यही पहनना चाहती है। वो कहता है ये ड्रेस मैंने बहुत पहले ही बनवा लिया था। इतने सालों से हम दोनों एक दूसरे से दूर है और फाइनली तुम मुझे मिल गई हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मियान मियान भी बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है। अब रात को ये चेन उसे ऑर्फनेज पे लेकर आता है। वो जगह उसने सजा के रखा था। वो कहता है मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, पर मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। वो उसे प्रपोज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। वो मान जाती है। वो उसे रिंग पहना देता है। वो दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को हग करते हैं। और ये स्टोरी यहाँ पर ही खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।